संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिकाओं पर सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजेस की जो बेंच है वो दरअसल सुनवाई यहां पर करने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि अभी तक कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 12 से ज्यादा ऐसी याचिकाएं हैं जो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। हालांकि इन सभी में कानून को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और आज सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। साथ ही आपको यह भी बता दें, एक तरफ आप वो भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित कुमार जुड़ रहे हैं। सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, आज वक्त कानून को लेकर जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है, वहां से क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए आकांक्षा, अब से करीब 1 घंटे का भी समय जो है वो कम बचा है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने में, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की जो बेंच है वो अब से करीब 1 घंटे के अंदर यानी कि करीब 2 बजे जो है इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो शुरू करेगी। अब तक इस पूरे मामले में करीब 74 याचिकाएं जो हैं वो कानून के खिलाफ जो हैं वो दायर हो चुकी हैं और दर्जनों याचिका जो हैं, दर्जने जो अर्जियां हैं वो खासकर कानून के समर्थन में अब तक दायर की गई हैं, जिनमें से 8 बीजेपी शासित राज्यों ने कानून के समर्थन में अर्जियां दायर की हैं, यानी कि हस्तक्षेप अर्जी दायर की है। कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया है और कहा है कि ये किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता या फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि अब तक जितने भी कानून के खिलाफ जो याचिका जो दायर की गई है उनमें अमूमन एक ही बात कही गई है कि यह जो कानून है, यह जो संशोधित कानून है कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का तो उल्लंघन करता ही है, इसके अलावा मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। तो आज पहली सुनवाई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई का अगर मन बनाता है तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। लेकिन यहाँ याचिका में जो अंतरिम मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से वो मांग ये है कि कानून के अमल पर रोक लगाई जाए, यानी कि जो कानून इस वक्त संशोधित कानून जिसको सरकार ने मंजूरी दी थी उस कानून के अमल पर रोक लगाई जाए। तो ये उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक लगाए, क्योंकि यह जो पूरा मामला है आने वाले दिनों में संविधान पीठ के पास जा सकता है। लेकिन आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें मेन मसला यही है कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हामी भरता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हामी भरेगा तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगेगा। चूंकि इस पूरे मामले में जब याचिका दायर की गई थी तब केंद्र सरकार यहां कैबिनेट में आई थी, कैबिनेट में ये कहते हुए आई थी कि जब इस मामले पर सुनवाई हो तो केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना जाए। तो आज जब सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल भी कोर्ट रूम में मौजूद होंगे और वो कहीं ना कहीं इस याचिका का विरोध कहेंगे और ये कहेंगे कि अगर कोर्ट को इस मामले में सुनवाई अगर करना ही है तो नोटिस जारी करें, हम इस मामले में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखेंगे। तो आज बेहद उसकी उम्मीद कम है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के अमल पर रोक लगाए। लेकिन यहाँ जो मुस्लिम पक्ष हैं, इसके अलावा जितने भी जो मुस्लिम संगठन हैं, यहाँ ये जरूर आज सुनवाई में मांग करेंगे कि इस कानून पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, जिसकी गुंजाइश, जिसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। देश में हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वक्फ को लेकर, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिसमें आपने भी अभी बताया कि 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं, 10 से ज्यादा आज भी लिस्टेड हैं जिन पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था जब जल्द सुनवाई की मांग हो रही थी, आश्वासन दिया था जल्द सुनवाई का। अब जैसे आपने कहा कि अगला रुख जो सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है वो सरकार से जवाब को लेकर हो सकता है, लेकिन नहीं लगता कि अब सरकार के सामने भी एक जरूर ये बड़ी चुनौती है। एक तरफ लोगों को ये बताने की सरकार की कोशिश है कि ये जो संशोधन किए गए हैं आपके हक में, दूसरी तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब तीसरी तरफ कोर्ट में भी आज सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में सुनवाई की जरूरत है तब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा, सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगेगा और सरकार इस पूरे मामले में जो संसद से कानून पास हुआ है और तमाम इस मामले में जो सरकार ने इससे पहले जो स्टडी की थी
उस तमाम बातों का जिक्र अपने हलफनामा में करेगी, जवाब दाखिल करेगी और ये बताएगी कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन ना ही उल्लंघन है और ना ही मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करना होगा कि ये कानून किसी भी तरह का मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन सबसे बात अहम यहाँ है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो यहाँ इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो हो सकता है कि यह जो मामला है आने वाले दिनों में संविधान पीठ के पास जाए। चूंकि ऐसे मामले में संसद से जब कानून बनता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सवाल रहता है कि यह जो कानून बना है वैधानिक तौर पर सही ही होगा, क्योंकि यह कानून संसद या पार्लियामेंट द्वारा जो है वो पास किया गया है। हालांकि जहां तक सवाल यहाँ कानून में ये उठाया गया है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिक वैधता को परखेगा। वो फिलहाल बाद की बात है, क्योंकि इस मामले में जब तक बिल्कुल सरकार सुमित, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी को लेकर।